गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे परिवर्तित जीवन। जो हमारा लेसन चल रहा है औद्योगिक क्रांति, इसमें आज पढ़ेंगे परिवर्तित जीवन। अब ये जो जीवन है ये परिवर्तित किस प्रकार से हुआ, कैसे लोगों का जीवन एकदम से बदला, क्यों बदला, क्या समस्याएं आई, किस प्रकार से महिला जो मजदूर हैं उनकी दुर्दशा हुई, उनकी दशाएं हुई, बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी चीज़ें हम आज इस पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछले जो कुछ पार्ट्स उनमें पढ़ाया है बच्चों कि जो औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो हर क्षेत्र में वो क्रांति हुई, चाहे वो वाष्प शक्ति के रूप में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, या नई नई मशीनरी का जो उद्योग है वो हो, या जो उद्योग धंधे जो हैं उन यानी मजदूरों के स्थान के ऊपर उन्होंने मशीनरी का यूज कर लिया, तो उससे क्या समस्याएं हुई, लोगों का जीवन किस प्रकार से बदल गया, वो हम आज इस पार्ट में पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति से बदलाव मात्र अर्थतंत्र तक सीमित नहीं रहे, अपितु इसके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में गहरे बदलाव आए। इतिहासकार नोबेल्स के मतानुसार औद्योगिक क्रांति का परिणाम था नई जनता, नए वर्ग, नई नीतियां, नई समस्याएं और नए साम्राज्य। यानी ये किसने कहा है? नोबेल्स ने, इतिहासकार हैं, इन्होंने अपनी ये परिभाषा दी है। और इसमें क्या था कि धनवान व्यापारियों ने जोखिम उठाते हुए पूंजी निवेश किया, उद्योग लगाए, कारखाना पद्धति का जन्म हुआ, माल उत्पादन और उनके वितरण स्वरूप व्यापार बढ़ा, फलतः मुनाफे के रूप में धन में भारी वृद्धि, और उस धन को निवेश करने से पूंजीवादी व्यवस्था फैलती चली गई। शहरी आबादी में वृद्धि हुई। ब्रिटेन में 50,000 से अधिक आबादी तथा 1750 में मात्र 2 शहर थे। 100 वर्ष बाद 1850 तक इनकी संख्या 29 हो गई। यानी 10 गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा वो चीजें बढ़ गई। तो 100 साल में 15 गुना ग्रोथ हो गई वहां की आबादी की। ठीक है, तो इससे क्या है, स्वाभाविक बात है, जब लोगों ने, जब बड़े बड़े जो व्यापारी वर्ग के जो लोग थे, जब उन्होंने अपने उद्योग लगाए, जब उनमें उनको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो पूंजीवादी जो व्यवस्था थी फैलती हुई चली गई। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन था, सबसे बड़ा जो बदलाव का एक बड़ा प्रकार था, बड़ा कारण था सामाजिक जीवन में, वो पहला पॉइंट है इसमें, मलिन बस्तियां। मलिन बस्तियों का मतलब है कि जब प्रदूषण वहां फैल गया, हर शहरों में जब उद्योग धंधे लग गए, तो उससे प्रदूषण किस प्रकार से फैला, जो बस्तियां ये किस प्रकार से गंदी हुई। जिस गति से शहर और शहरों में आबादी में वृद्धि हुई, उससे तेजी से रहन सहन के साधनों में वृद्धि नहीं हुई। न घरों की व्यवस्था थी, न साफ सफाई और पीने के पानी का प्रबंध हो सका। कारखानों के नजदीक ही मलिन बस्तियों का विस्तार होता गया। गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। गरीब लोग नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हुए। गांवों से उजड़कर लोग शहरों में आ रहे थे और शहरों में और भी बदतर जीवन था। अमीर लोग भी शहरों के बढ़ते धुएं से प्रभावित हुए। बहुत से लोग औद्योगिक नगरों को छोड़कर पास के छोटे नगरों में जाकर रहने लगे। यहाँ हवा भी स्वच्छ थी और पानी भी प्रदूषित नहीं था। इससे घर भी साफ सुथरे और सुंदर थे। यानी जब बड़े बड़े वो क्या है कि प्रदूषण की ऐसी कुछ व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी। जो फैक्ट्रियों की जो चिमनियां हैं वो काफी नीचे लगी हुई थी, छोटे रूप में फैक्ट्रियां लगाई गई थी। भाई अपना जो मजदूर वर्ग का जो कार्य था वो उससे प्रभावित हुआ। फैक्ट्रियों के अंदर जो मशीनरी है वो बहुत ज्यादा प्रदूषण करती थी। वहां पे उस समय कोयले से चलती थी या फिर बिजली से भी चलती थी। पेट्रोल डीजल का इतना उस समय पे हुआ नहीं था। तो इससे क्या हुआ, वहां लोगों में पूरी तरह से बीमारियां फैलती चली गई, तो लोग उससे परेशान हो गए। गंदा पानी, नालियां, व्यवस्थाएं, पानी की निकासी, फिर पीने का साफ पानी, बहुत सारी समस्याएं इनको आई। तो वो छोटे शहरों में जाकर के बस गए। वहां का वातावरण अच्छा था। वातावरण क्यों अच्छा था? क्योंकि वहां छोटे शहरों में किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे नहीं थे, सब चीजें साफ और स्वच्छ थी। दूसरा क्या कारण हुआ इसका सबसे बड़ा, मजदूरों की दुर्दशा। औद्योगिक क्रांति में उत्पादन मशीनों पर निर्भर था। इन मशीनों पर काम करने के लिए मजदूर रखे जाते थे। उद्योगपतियों का यह प्रयास रहता था कि मजदूरों से अधिक काम करवाया जाए तथा कम से कम उनको मजदूरी दी जाए। इससे उनका मुनाफा अधिक से अधिक बढ़ता था। इस प्रवृत्ति के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, प्रारंभिक दौर में मजदूरों से 14 से 16 घंटे तक काम लिया जाता था। कारखानों में सुरक्षा तथा स्वच्छ वातावरण, वायु व रोशनी का अभाव था। इसका बच्चों व स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त मजदूरों की आवास व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। उन्हें अंधेरे व सीलन वाले कमरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मजदूरों के काम करने व रहने की परिस्थितियां शोचनीय थी। दुर्गंध से भरे वातावरण में रहते हुए उनके अधिकांश बच्चे तो 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु के ग्रास बन जाते थे। कामगारों की औसत उम्र अन्य लोगों की तुलना में काफी कम थी। 1842 ईस्वी में संबंध में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि डर्बी के यह 21 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 तथा बर्गिंग मात्र 15 वर्ष ही थी। हैजा, कोरलिया, आंत्रशोध
और टाइफॉइड है ना, इसके अलावा क्षय रोग, टीबी इत्यादि महामारियों का प्रकोप रहता था। इससे हजारों लोग मर जाते थे। 1832 ईस्वी में जैसे 31,000 लोग मर गए थे। ऐसी बीमारियों के कारण वायु व जल प्रदूषण था, जिसकी ओर उस जमाने में किसी ने ध्यान नहीं दिया था। जैसा कि बताया गया है कि जो बस्तियां हैं वो क्या हो रही थी, मलिन हो रही थी। अब काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए जो मजदूर थे वो कहाँ जा रहे थे, फैक्ट्रियों में जा रहे थे, उनसे मजदूरी कराई जाती थी। पेट भरने के लिए वो यहाँ पे आ गए थे। पहले जो जमीनें सिकुड़ती हुई चली गई थी, शहरों की तरफ पलायन हो गया था लोगों का। शहरों की आबादियां हैं वो काफी बढ़ गई थी, बड़ी बड़ी बस्तियां हो गई थी। और उन सब चीजों से क्या हुआ कि वहां एकदम भीड़ होने से कंपनियों वाले जो लोग थे या फैक्ट्रियों के जो लोग थे वो अपना अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्करों में मजदूरों से 14 से 16 घंटे काम करवाते थे। अब इतने दिन भर आदमी प्रदूषण के अंदर, वहां पे शोर शराबा, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब प्रकार के वहां पे प्रदूषण थे। और इनसे क्या हुआ कि जो घर जब जाते थे वो, तो जो उनके पत्नी और जो बच्चे थे जहाँ वो रहते थे, एक फिर उनके रहने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी कि दिन भर आदमी काम करके कम से कम साफ स्वच्छ इलाके में रहे। वहाँ सीलन भरे कमरे थे। उनसे क्या हुआ, मच्छर होते थे। मच्छरों से फिर क्या हुआ, मलेरिया, हैजा, टीबी, टाइफाइड, बहुत सारी जो गंदे पानी पीने का पानी भी शुद्ध नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि उनको बीमारियों को घर कर लिया और जो उनकी औसत आयु थी वो बहुत ही कम हो गई। एक सर्वे किया गया था, सर्वे के अंदर पता चला कि भाई 17-15 ये साल उनकी एज थी और उनके बच्चे भी मर जा रहे थे। अब अगला आता है मजदूरों की दशा, मजदूर महिलाओं की दशा। पुरुष मजदूरों की अपेक्षा महिला मजदूरों की दशा और भी सोचनी थी। कारखानों के पास बनी बदहाल व गंदी बस्तियों में रहते हुए प्राय उनके बच्चे बहुत छोटी उम्र में मर जाते थे। उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता था। उनके पास पतियों की मजदूरी बहुत कम थी, जिससे घर का खर्च नहीं चलता था। दूसरी ओर उद्योगपति महिलाएं और बच्चे अधिक समय काम करवाता था और मजदूरी के पैसे पुरुषों से बहुत कम देता था। यानी जो महिलाएं थी उनसे काम तो कराता था पुरुषों के बराबर ही, लेकिन पैसे हैं वो पुरुषों से कम देता था। वो कम क्यों देता था कि उनकी सोच ऐसी बनी हुई थी कि भाई पुरुष ज्यादा काम करते हैं, महिलाएं ज्यादा काम नहीं करती हैं। और वो उनको मजबूरी में काम इसलिए करना पड़ता था कि भाई बच्चे पालने हैं, परिवार पालना है। जो पुरुष, जो उनका आदमी था, उनका पति था, जो मजदूरी करके लाता था, उसके पैसे और उनकी तनख्वाह काफी कम थी। औद्योगिक क्रांति से पहले भी महिलाएं अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ खेतों में काम करती थी, पशुपालन व घर के काम देखती थी। परंतु कारखानों के काम का स्वरूप बिल्कुल अलग तरह का था। इनमें उन्हें 16-16 घंटे तक कठोर अनुशासन और भयावह स्थितियों में काम करना पड़ता था। इन परिस्थितियों में कामगार महिलाओं का सम्मानजनक जीवन नसीब नहीं हुआ। यानी ये भी एक सबसे बड़ा कारण था कि भाई वो पुरुषों के बराबर 16-16 घंटे काम करते थे और उनको पैसे कम दिए जाते थे। फिर आता है बाल मजदूरी, यानी बच्चों से भी किस प्रकार से ये चित्र दिखाया गया है बाल मजदूरी का। कैसे एक छोटा बच्चा है और ये एक शायद कोयले का एक वैगन है, इसको अपने हाथों से खींच रहे हैं। एक बच्चा पीछे से धक्का मार रहा है। तो इसमें आप देखेंगे औद्योगिकरण की शुरुआत में महिलाएं ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी शोषण का शिकार हुए। उनके काम एक वयस्क श्रमिक के बराबर लिया जाता था, लेकिन मजदूरी कई गुना कम दी जाती थी। इस प्रकार बाल मजदूरी उद्योगपतियों के लिए फायदे का सौदा थी। 1850 से दशक में बर्मिंघम में एक बटन बनाने के कारखाने का उदाहरण लीजिए। इस कारखाने में काम में लगे मजदूरों में से लगभग 75% महिलाएं और बच्चे थे। महिलाओं को 7 शिलिंग तथा बच्चे को मात्र 1 शिलिंग प्रति सप्ताह मजदूरी मिलती थी, जबकि इतने ही घंटे काम करने के लिए एक पुरुष मजदूर को 25 शिलिंग मजदूरी देनी पड़ती थी। यानी अगर आप, ये तो उस समय की बात है, अगर वर्तमान समय में देखें, ईंट भट्ठों के ऊपर कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, वो कभी स्कूलों में नहीं जाते हैं, ठीक है, अभी भी वो ड्रॉप आउट्स हैं, एजुकेशन से बहुत दूर हैं। तो वहाँ पे क्या है कि उनकी मम्मी है, उनके पापा हैं जो यूपी और बिहार से आते हैं, वो यहाँ पे अपने परिवार, झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं ईंटों की, उसमें वो बसते हैं, उनमें वो रहते हैं। उनका भी ज्यादा अच्छा रहन सहन नहीं है, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी जो समस्या है कि जब वो काम करते हैं तो उनको लोभ और लालच आता है, क्या, पैसे कमाने का। तो उनकी जो भट्ठे के जो मालिक होते हैं, जो मुनीम वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक फिक्स रेट देते हैं, फिक्स पैसा दे देते हैं कि भाई इतने पैसे में आपको मिलेंगे। तो दिन की जितनी ईंट आप बनाओगे उतना आपको पैसा मिलेगा। इसी प्रकार से पहले था। तो पहले तो कम से कम बच्चों को पैसे तो मिलते थे बंधुआ मजदूरी में। अभी पैसे नहीं देते हैं, बल्कि इनके जो माँ बाप हैं वो ही इन बच्चों को इस मजदूरी में धकेल लेते हैं और धीरे धीरे फिर ये पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। ये समस्या बाल मजदूरी की अभी भी है। कहाँ पे? अपने आसपास के ईंट भट्ठों पे। अब आगे आता है सूती कपड़ा उद्योग, धातु उद्योग व कोयला खानों में बाल मजदूरों की दशा, बहुत बुरी दशा रहती थी। इन उद्योगों में
काफी बड़ी संख्या में बाल मजदूर लगाए जाते थे। लगातार उन्हें कई कई घंटों तक काम करना पड़ता था। नींद व थकावट के कारण अक्सर ये बच्चे दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते थे। कोयला खानों में कोयला ढोने जैसा मुश्किल और भारी काम भी लिया जाता था। उद्योगपतियों की मानसिकता व दृष्टिकोण इससे प्रभावित थे कि बाल श्रमिक ही बड़े होकर कुशल श्रमिक बनेंगे, इसलिए अधिक से अधिक बच्चों को काम पर लगाया गया। इस तथ्य की पुष्टि शुरुआती ब्रिटिश फैक्ट्रियों से मिले दस्तावेजों से प्राप्त होती है। इस फैक्ट्रियों में लगे मजदूरों में लगभग आधे ऐसे थे जिन्होंने 10 वर्ष से कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। लगभग 28% ऐसे जिन्होंने 14 वर्ष से कम आयु में काम करना शुरू कर दिया था। यानी ये जो फैक्ट्रियों के जो मालिक थे, जो उद्योगपति थे, उनकी मानसिकता ये बन गई थी कि इन बच्चों से ज्यादा आप काम कराओ, यही बच्चे आगे बड़े होकर एक कुशल श्रमिक बनेंगे। यानी इन श्रमिकों को हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अगर ये इतना काम करेंगे, आगे जाकर के इनको हम इन्हीं फैक्ट्रियों में रख लेंगे और ये हमारे कुशल श्रमिक हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बुरा दौर था उद्योग धंधे आने से, औद्योगिक क्रांति आने से, जहां लोगों का रहन सहन बदला। लेकिन यहाँ सबसे जो बुरी हालत थी वो क्या थी? मजदूरों की, गरीबों की, महिलाओं की और बच्चों की, जो मजदूरी करते थे इनके उद्योगों में, जो इनके उद्योग धंधों में अपना 16-16 घंटे, 18-18 घंटे मजदूरी करते थे। ये इनका बहुत ही परिवर्तित जीवन था। आज के बारे में हम यही पढ़ेंगे। कल हम फिर पढ़ेंगे भी इनका प्रोटेस्ट किस प्रकार से हुआ, इनका विरोध किस प्रकार से हुआ, वो हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इसमें मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है आपको।